संकट में संघर्ष की कहानी। बहुत साल पहले की बात है। एक बड़ा सा जंगल हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे। उस जंगल में एक हिरन भी रहता था। हिरन काफी मेहनती और परिश्रमी था। वह हिरन दिन भर जंगल में इधर उधर घूमते हुए अपना समय गुजारता करता था। वह जंगल के एक छोटे से कोने में घूमता था और जरूरत पड़ने पर जानवरों की मदद भी किया करता था। वह अपने काम के प्रति भी काफी ईमानदार था और एक निष्ठावान हिरन था। एक दिन की बात है, उस जंगल में कहीं दूर से भटक कर एक भयानक शेर आ गया था। वह शेर बड़ा ही खतरनाक था। वह पूरे जंगल में एक तरह की भय पैदा कर दिया था। बीच हाहाकार मचाया रहता था। अब तो उस जंगल में शोर शराबा भी काफी बढ़ गया था। सभी छोटे बड़े जानवर काफी परेशान हो गए थे। वह भयानक शेर जंगल के जानवरों को काफी डरा दिया करता था। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने गुफा एवं घर में जाकर छुप गए थे। जंगल में रहने वाला हिरन भी डरकर घने जंगलों में जाकर कहीं छुप गया था। जंगल में रहने वाली सभी जानवरों को शेर ने धमकी देते हुए कहा कि वह इस जंगल का राजा है। इस जंगल में जिसकी भी रहना है, उसको उसकी शरण में आना होगा। जंगल में रह रहे हिरन ने भी शेर की यह घोषणा सुनी और उस भयानक शेर की दहाड़ने की आवाज से ही वह बहुत चिंतित हो गया था। वह शेर जंगल में आतंक का एक पर्याप्त बन चुका था। हिरन ने काफी सोच समझकर एक योजना बनाई। अब उसने शेर को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया था। उसने जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर शेर को मात देने और उससे मुक्ति पाने के लिए एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में एक गुप्त योजना भी बनाई गई। जंगल के सभी जानवर हिरन के साथ मिलकर उस योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दिया था। मेहनती हिरन ने अपनी बहुत भारी बुद्धिमानी और साहस के बल पर ही शेर के विरुद्ध छुपकर लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया था। वह बुद्धिमानी और समझदारी से शेर को हराने की कोशिश करने की तैयारी में लग गया था। इस तरह दिन बीतते चले गए। वह जमीन में गड्ढा खोदने वाले जानवरों को कहा कि अब आप लोग मिलकर जमीन में बड़ा गड्ढा खोद दीजिए। सभी जानवर मिलकर जल्दी ही एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। उस गड्ढे को घास फूस से अच्छी तरह से ढक दिया गया। अब उस शेर के आने का इंतजार किया जाने लगा। इसके लिए सभी जानवर मिलकर जंगल में एक साथ निडर होकर घूमने लगे। जानवर को एक साथ इस तरह घूमते हुए देखकर शेर ने उन पर हमला कर दिया। सभी जानवर जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे थे। तभी हिरन शेर के बिल्कुल सामने आ गया और शेर को अपने पीछे पीछे भगाने लगा। भागकर हिरन उस गड्ढे के नजदीक पहुंच गया। पीछे पीछे शेर भी उस गड्ढे के नजदीक आ गया और आखिरकार शेर पीछा करते करते उस गड्ढे में जाकर गिर गया। यह देखकर जंगल के सभी जानवर काफी खुश हुए। गड्ढा काफी गहरा था। शेर उस गड्ढे से चाहकर भी बाहर निकल नहीं पाया और अंत में शेर आखिरकार गड्ढे में ही तड़पकर मौत की आगोश में चला गया। इस तरह मेहनती हिरन ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से अपनी बनाई हुई योजना में सफल हासिल की और उस जंगल के जानवरों को एक मजबूत संदेश दिया कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे शत्रु कितना भी बड़ा हो और मजबूत क्यों ना हो, हम अपनी मेहनत से हर तरह की मुश्किलों को पार कर सकते हैं। इस तरह हम सभी को अपने अपने जीवन में मेहनत,
दृढ़ संकल्प और मजबूत अच्छा शक्ति के साथ अपने छोटे बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें किसी मुश्किलों से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, अपितु उनका डरकर सामना करना चाहिए और उन्हें पार करने की क्षमता खुद में बनानी चाहिए। सीख, हमें संकट में संघर्ष करना चाहिए, हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, बल्कि मेहनत और साहस से छोटी बड़ी मुश्किलें को पार कर सकते हैं। धन्यवाद।